कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 आप देख सकते हैं। ये इसमें 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जम्मू के डिवीजन्स को भी कहा गया था और कश्मीर डिवीजन्स को भी कहा गया था कि आप SMC में सब ज्वाइन करिएगा, लेकिन जम्मू में पूरा ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया, यहाँ पे अभी भी पार्शियली ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया है और पूरा ऑर्डर इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं किया गया। तो इस इंप्लीमेंटेशन के हवाले से हमारी एसोसिएशन ने यह फैसला किया था कि हम एहतिजाज करेंगे और आज जब एहतिजाज का प्रोग्राम था तो आपने देखा कि पूरा जो हमारा एरिया है सील कर दिया गया है, हमारे लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई, बड़ी कदगेनें लगाई दी गई है। और दूसरी बात अलमिया है कि सरकारी तनख्वाह लेने वाला, सरकार की कुर्सी पर बैठने वाला हमारा चीफ इंजीनियर जो पूरे कश्मीर प्रोविंस को देख रहा है और वो इस चिट्ठी में लिख रहा है सरकार का तनख्वाह ले रहा है, उसको सरकारी ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन करनी है, लेकिन सरकार की ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के बजाय सरकार के ऑर्डर और कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को वो नकार रहा है और इस हवाले से प्रोटेस्ट करने वालों के लिए वो ये धमकी दे रहा है कि हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। मुझे एक बात समझाइए चीफ इंजीनियर साहब या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे एक बात समझाइए, क्या वो सरकार की कुर्सी पर बैठ के सरकार का तनख्वाह लेके सरकार का काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मान रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मान रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन मान रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का डिसीजन मान रहा है? हम किस रियासत में रह रहे हैं, हम किस यूटी में रह रहे हैं? आपका सरकारी ऑफिसर आपका ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस अवाम को और यहाँ के मुलाजमीन को क्या इंसाफ फराहम करोगे? हमारी आज एक बार फिर गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, हमने फैसला किया है आज हम इस हवाले से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति को भी लिखेंगे। इस वक्त अभी हमें इस हवाले से उनको आगाह करेंगे कि कुर्सी पर बैठ के आप सरकारी अहकामात और जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं वो सरकार के अहकामात की अमलावरी के लिए नहीं, सरकारी अहकामात की मुखालफत के लिए बैठे हैं। तो आज अभी कुछ देर पहले ही बातचीत के लिए उन्होंने बुलाया है, तो आज के हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करके बातचीत करेंगे। जो भी बातचीत में आ जाएगा उसको आपके सामने रखा जाएगा, प्रेस के जरिए से अपनी आवाम तक और यहाँ के मुलाजमीन तक पहुंचाया जाएगा। बाकी रही बात ये दोष दबाव, इस किस्म के हथकंडे आजमाना, इन चीज़ों से हमारी जो आवाज़ है न कभी दबी है न कभी दबेगी। हम इन चीज़ों से पीछे हटने वाले नहीं है, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा जो एक मुतालबा है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी राइट है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, वो हम करते रहेंगे जब तक हमारा जो एक मुतालबा है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। अगर इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और इस हवाले से इकदाम उठाने की कोशिश की गई तो हमने कल ही फैसला कर लिया है, फिर हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और काम छोड़ हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी नहीं की जाती, इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। और दूसरी बात, जो इन्होंने कल इस हवाले से अहकामात जारी किए थे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, चीफ मिनिस्टर सरकारी कुर्सी पर बैठ के सरकार की मुखालफत कर रहा है, इसको हम अदालत उज़्मा में 6 तारीख को पेश करने जा रहे हैं। अदालत उज़्मा का फैसला सामने आ जाएगा, वो भी आपके सामने जरूर। किनसे आपकी बातचीत होगी? चीफ इंजीनियर्स अथॉरिटीज के साथ हमारी बातचीत हुई है, अभी उन्होंने बुलाया है चीफ इंजीनियर्स ऑफिस, उनके साथ बात होगी तो वहाँ पे देखेंगे क्या होता है। उसके बाद ये बाकी का जो आइंदा लाहे अमल है प्रेस के जरिए से मुलाजमीन तक पहुँचाया जाएगा। तो PHE कश्मीर है, यहाँ के मुलाजमीन की जो तंजीम है उन्होंने प्रोग्राम दिया था जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। ये प्रोटेस्ट उन्होंने दिया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 है, ये प्रेयर टू 5 अगस्त 2019 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। एब्रोगेशन होने के बाद में जो बैरियर था वो हट गया और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। सरकार ने यहाँ पे जम्मू में इसको अप्लाई किया और वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, जबकि कश्मीर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, PHE कोऑर्डिनेशन कमेटी पिछले 4-5 सालों से लगातार सरकार के पास जाते रहे, उनको हमने मेमोरेंडम दिए, उनसे हमने बात की, उनको समझाया, यहाँ तक कि हम कोर्ट में भी गए। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि इसको इम्प्लीमेंट करो। जो कैबिनेट थी यहाँ पे गवर्नर साहब की, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी वहाँ पे ऑर्डर निकला कि इसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन PHE के अफसरान आज तक इसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे। आप
اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ملازمین آج تک اپنے مطالبات کو لے کر سڑک پہ نکلتے ہیں، اپنی تنخواہ کو لے کر ریگولرائزیشن کے حوالے سے یا جو بھی ان کے امپلائمنٹ رائٹس ہیں۔ آج ہم اس لیے نکلے ہیں کہ سرکار میں کچھ افسر بیٹھے ہیں جو پی ایچ ای میں بیٹھے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اس پروویژن کو یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب حالات دیکھیں ایڈمنسٹریٹو لیپسز کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج ملازم مطالبہ کر رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اس پروویژن کو امپلیمنٹ کرو۔ جو آپ نے جموں میں امپلیمنٹ کیا اس کو آپ کشمیر میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو۔ اس کے بدلے میں چیف انجینئر صاحب لیٹر لکھتے ہیں کہ بھائی یہ مطالبہ غیر قانونی ہے اور ہم ملازمین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے جو چیف انجینئر تنخواہ لیتا ہے بیکاز آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جس کرسی پہ بیٹھ کے وہ پاپر استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس کو اسی قانون نے، اسی آئین نے دیا ہے، اسی آئین کا مطالبہ کرنے والوں کے خلاف وہ تھریٹننگ دیتا ہے اور پولیس کو یہاں بٹھا کر ان کا پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اس کو نہیں ہونے دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت یہ معاملہ ایل جی گورنمنٹ، ایل جی ایڈمنسٹریشن کے لیے، عمر عبداللہ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا پروویژن ہے 74th امینڈمنٹ، جس سے ان کو میونسپلٹیز کو، اربن لوکل باڈیز کو امپاور کرنا تھا، جس سے لوگوں کو فیسلٹی ملتی، اکاؤنٹیبلٹی بنتی اور ایک ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے جموں میں تو کیا، کشمیر میں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ ایسا مطالبہ ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج ہم یہاں پہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سولیڈیرٹی کے لیے، سپورٹ کے لیے اور سرکار سے اپیل کرنے کے لیے ہم نے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا کہ جناب آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کیا۔ ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں روکا جا رہا ہے اور افسر اپنے